भोजन के बारे में हम पढ़ेंगे। पूरा पाठ हमने पढ़ लिया था। भोजन क्या होता है, ये कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से होता है भोजन, हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होता है। अब भोजन की हमको सभी को आवश्यकता होती है, चाहे वो जंतु हो, कोई भी सजीव हम हो, चाहे पेड़ पौधे हो, इनको सबको भोजन की आवश्यकता होती है। हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह भोजन के द्वारा ही ऊर्जा प्राप्त होती है। तो भोजन हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हम बीमार से लगने लग जाते हैं, हमारा शरीर थकान महसूस करता है, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, या हमारे शरीर में पानी की भी कमी हो जाती है, तो हमारी क्या होते हैं, तबीयत अजीब सी रहने लगती है। तो हमारे लिए ये अति आवश्यक है भोजन और पानी। ऐसे जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए भी इनकी आवश्यकता ज़रूरी है। इसमें पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जंतु छोटे जीव जंतुओं पर और पादपों पर निर्भर रहते हैं, वे इनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सिर्फ एक पत्तियाँ ही ऐसी हैं जो, पेड़ पौधे ही ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और बाकी जीव जंतु और हम किस पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधों पर और जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। तो भोजन, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत विविधता है। हम भी रोज़ रोज़ एक ही भोजन नहीं करते। जैसे आप देखोगे आपके खाने में कल क्या बना था, क्या कल जो सब्जी बनी थी वही आज सुबह सब्जी बनी है, ऐसा नहीं होता है। और शाम को दूसरी सब्जी बनी थी, आज अभी दूसरी बनी है, शाम को दूसरी बनेगी। जैसे अगर अभी हमने दाल रोटी खाई है तो शाम को हम सब्जी रोटी खाते हैं, या आज सब्जी रोटी खा ली अभी सुबह और शाम को दाल रोटी खा ली। फिर कल सुबह जब हम बनाएंगे हो सकता है चावल दाल बन जाए, दाल रोटी बन जाए। तो ऐसे करके सब्जियां भी अलग अलग तरह की, रोज़ ही हम, ऐसे नहीं होता कि आलू खा रहे तो आलू की सब्जी खा रहे हैं, भिंडी खा रहे तो रोज़ भिंडी की सब्जी। तो बदल बदल के सब्जी भी अलग अलग बनती है। आप देखना, अपनी कॉपी में नोट करना, आज आपने क्या सब्जी खाई, कल क्या खाई। ये पूरा पाठ मैंने 2 बार समझा दिया, उसमें पहले भी आपको बताया था लिखना कॉपी में। तो भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग खाना खाया जाता है। जब हम समुद्री इलाकों की तरफ चले जाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, जीव जंतुओं को ज़्यादा खाते हैं। मांस मछली का प्रयोग, खाने में मांस मछली का प्रयोग अधिक किया जाता है। अगर हम दक्षिण की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पर चावल से बने व्यंजन खाए जाते हैं। और हमारे यहाँ पर क्या है, बाजरे की रोटी और बाजरे की रोटी, मूंग की दाल और ये खाई जाती है। बिहार की तरफ जाए तो वहाँ रोज़ चावल बनते हैं खाने में। तो अलग अलग खाना, कहने का मतलब है कि हमारे देश में अलग अलग खाना, सभी जगह अलग अलग तरह का खाना बनता है। तो हमारे भोजन में बहुत विविधता है, मतलब बहुत अधिक विविधता है, बहुत अधिक है। इडली है, डोसा है, पाव भाजी बनती है, इडली सांभर है, उपमा, पोहे, ये अलग अलग तरह की, दाल चावल बाटी दाल, ये अलग अलग तरह के व्यंजन बनते हैं। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। मुख्य स्रोत क्या हैं हमारे, पौधे तथा जंतु। हमें कोई भी चीज़ प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है, पौधों से या जंतुओं से। अब दूध किससे प्राप्त होता है, जंतु से। गेहूँ किससे प्राप्त होता है हमको, पौधे से। सब्जियाँ किससे प्राप्त होती है हमको, पौधों से। तो कहने का मतलब हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या हो गए, पौधे और जंतु। अब भोजन तैयार करने के लिए हमें जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है वे संघटक कहलाते हैं। अब भोजन को बनाने के लिए हमें सिर्फ ये तो है नहीं कि हम गेहूँ को ही खा लेंगे या कच्चे चावल ही खा लेंगे। इनको, चावलों को बनाने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होगी, पानी की आवश्यकता होती है। तो ये क्या कहता है, संघटक कहलाते हैं। चावल पकाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, पानी की। रोटी बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, आटे की, पानी की और नमक की। तो ये क्या हो गए, आटा, नमक, पानी, ये क्या हो गए, एक दूसरे के संघटक हो गए। सिर्फ एक आटे से ही हमारी रोटी नहीं बनेगी, उसके अंदर हमको आटा गूंदने के लिए पानी की आवश्यकता होगी, और उसके अंदर स्वाद के लिए हमको नमक भी डालते हैं। सब्जियां वैसे ही नहीं खा सकते, सब्जियों को बनाने के लिए भी तेल चाहिए, नमक, मिर्च, मसाले की आवश्यकता होती है। तो वे क्या कहलाते हैं, संघटक कहलाते हैं।
अब है मकरंद। मकरंद क्या होता है? मधुमक्खियां फूलों से मीठा रस एकत्रित करती हैं, उसे मकरंद कहते हैं। मकरंद किसे कहते हैं? शहद कोई। शहद कोई क्या कहा जाता है? मकरंद। आपकी किताब में शब्द आया है मकरंद। तो वो क्या होता है? मधुमक्खियां ही अलग अलग फूलों पर बैठती हैं और वहाँ से अलग अलग फूलों का रस लेकर के अपने छत्ते में इकट्ठा करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मकरंद कहते हैं। एक आपके शब्द हो रहे हैं अंकुरित बीज। अंकुरित बीज क्या होता है? ये आपको बताया था। जैसे हम साबुत मूंग होती है, उसको एक दिन के लिए हम पानी के गिलास में भिगो देंगे, उसके बाद में उसका सारा पानी निकाल देंगे। मतलब 2-3 घंटे भिगोने के बाद में गिलास का पानी सारा निकाल देंगे। तो थोड़े मूंग को गिलास के अंदर ही रहने देंगे और थोड़े मूंग को हम गीले कपड़े के अंदर बांध के रख देंगे। फिर दूसरे दिन आप देखोगे कि उसके अंदर ऐसे इस प्रकार की अंकुरित संरचना, सफ़ेद संरचना दिखाई देती है। इसका मतलब हम क्या कहते हैं? बीज अंकुरित हो गया, अर्थात मूंग क्या हो गई? अंकुरित हो गई। इसको हम नाश्ते में, खाने में काम में लेते हैं। तो अंकुरित बीज का प्रयोग आया है, वो नाम आया है। और आपके एक और है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? जो कल बताया था, शाकाहारी जंतु जो केवल पादप उत्पाद पर ही निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। मांसाहारी जंतु जो जीव जंतुओं पर आधारित रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। और एक आया है सर्वाहारी जंतु। सर्वाहारी जंतु जो जीव जंतुओं पर और पादप उत्पाद पर दोनों पर निर्भर रहते हैं, वह क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। तो ये पाठ पूरा हो गया है। आपके 2 बार पाठ पूरा हो गया। ये फर्स्ट टेस्ट में आएंगे, आपको अच्छी तरह से इसको वापस याद करना है।